आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट पर चर्चा करी। ऊन ई चुनौती से निपटण खुण देश में करया जाने वाला कार्यों की सराहना करी। प्रधानमंत्री को छात्रों से ग्रीष्मकालीन अवकाश का दौरान शौक पूरा करण और नया कौशल विकसित करण को आग्रह। गंगोत्री धाम का कपाट आगामी 30 अप्रैल थे श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खुलला। और प्रदेश भर में आज चैत्र नवरात्र का पावन पर्व पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुन पूजा अर्चना करी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार एक तरफा बटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बोली कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया खुण नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गई। उन बोली कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट थे नया कपड़ा में रिसाइकल करे जादू च। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने बोली कि गर्मी आंध आंध शहर शहर गांव गांव में पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जादी। ऊनी बात पर संतोष व्यक्त कैरी की कई राज्यों में जल संचय से जुड़ा कामों में नई तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों थे ग्रीष्मकालीन अवकाश का दौरान सकारात्मक कार्यकरण की सलाह दी। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बोली कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी। उन लोगों से योग थे अपना जीवन में शामिल करण को आग्रह करी। श्री मोदी ने बोली कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य खुण योग च। मन की बात कार्यक्रम थे आज पूरा प्रदेश में सुनी गई। ई कड़ी में पिथौरागढ़ जिला का उर्ग गांव का ग्रामीण मन की बात कार्यक्रम थे सुनी और यहाँ से सभी खुण प्रेरणादायी बताई। जब भी हम सर को सुनते हैं तो बहुत कुछ अंदर से सकारात्मक सीखने को मिलता है। और जैसा कि आज उन्होंने स्पेशली महिलाओं के द्वारा जो कार्य देश भर में किए जा रहे हैं उसके ऊपर बात की, तो ये अवश्य एक प्रेरणा का स्रोत रहता है हमेशा। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ के जो सुदूरवर्ती गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा दी गई। आज वहाँ पर अनेकों विकास कार्यों के माध्यम से उन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हो रहा है। हम सभी सीमांत जनपदवासी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ के युवाओं में रोजगार के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार भी इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। उत्तराखंड में ये बार ईद का मौका पर जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों थे मोदी धामी ईद किट वितरित करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का तत्वावधान में यू किट उन गरीब परिवारों थे दिए गए जो आर्थिक तंगी का कारण ईद अच्छा से नहीं मना पाना था। बोर्ड का अध्यक्ष शादाब शमशन बोली कि हर मुस्लिम परिवार थे ईद मनाने को हक च। यहाँ खुणे हमन गरीब मुस्लिम परिवारों, बेसहारा बच्चों, विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों थे ईद किट बांटी ताकि वो खुशी से त्योहार मना सकुन। गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना चिन। उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री धाम का कपाट आगामी 30 अप्रैल थे सुबह 10:30 पर खुलला। गंगोत्री मंदिर समिति का अध्यक्ष धर्मानंद सेमालन बताए कि आज नवरात्र का पावन पर्व पर मंदिर का कपाट खुलने की तिथि निकाली गई। दिनांक 29/4/2025 16 प्रविष्टा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57
मंगलवार को मां भगवती गंगे की टोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई ताकि यात्रियों थे सुरक्षित व सुविधाजनक रूप से यात्रा कराई सको। हिंदू नव वर्ष आज बटे शुरू वेगे यू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बटे आरंभ होंदो च। चैत्र नवरात्र का दौरान 9 दिनों तक मां शक्ति की आराधना करे जाली। नवरात्र का दौरान घरों का दगड़ देवी मंदिरों तीर्थ नगरी का मठों आश्रमों मां शक्ति की आराधना को पर्व आरंभ हुए। नवरात्र आरंभ होने का कारण देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे। लुगुन घरों में घट स्थापना का दगड़ हरियाली बोई या का दगड़ ही दुर्गा पाठ आरंभ हुए। हरिद्वार में मां मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, काली मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, महिषासुर मर्दनी मंदिर, शीतला माता मंदिर समेत तमाम मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी रहे। ये बीच बागेश्वर जिला का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, चंडी मंदिर और कोट ब्राह्मणी मंदिर में सुबेर बटे ही भक्तों को तांता लगी रहे। प्रशासन की तरफा बटे सुरक्षा और सुविधाओं को विशेष इंतजाम करेंगे ताकि श्रद्धालु थे कै भी प्रकार की असुविधा न हो। वकी राजधानी देहरादून में सुबेर बटे लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करण खुण पहुंचे। देहरादून जिला प्रशासन शिक्षा माफियाओं पर जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन और कई किताबों का ISBN नंबर ट्रैक नहीं होने पर कार्रवाई करी। जिला अधिकारी सविन बंसलन बताए कि छात्रों का अभिभावकों की तरफा बटे ये शिकायत आनी छिन। ओवर प्राइसिंग की जा रही है, बिलिंग नहीं की जा रही है एंड पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू बाय सर्टेन आइटम्स व्हिच दे आर नॉट बिलिंग, सो अगेंस्ट देयर कंसेंट उनको फोर्स किया जा रहा है ओवर प्राइस्ड आइटम्स लेने के लिए एंड डू दैट टू विदाउट बिलिंग। मोस्ट ऑफ द बुक्स NCERT कंपैरेटिव रेट्स पर नहीं है एंड सब्सटेंशियल नंबर आर विदाउट ISBN और बारकोड that are not traceable to their publishing houses. So all these violations and irregularities constitute crimes in relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita, and also they are trying to evade tax. That is again punishable under GST Act and laws. उन बताई कि कार्रवाई का दौरान देहरादून का कई बुक डिपों पर संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करेगी। सरकार का 3 साल पूरा होने का उपलक्ष्य में चंपावत जिला का पाटी विकास खंड में बहुउद्देशीय व चिकित्सा शिविर को आयोजन करेंगे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिएगी। साथ ही विभिन्न कृषि यंत्र दवाइयों को वितरण भी करेंगे। यहाँ का अलावा लाभार्थियों थे योजनाओं का चेकों को भी वितरण करेंगे। जिला का मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमारन बताए कि शिविर को उद्देश्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाण छ। सेवा और विकास के 3 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं उसके क्रम में सरकार जनता के द्वार जाते हुए हमारे जनपद में कार्यक्रम दिनांक 23 से प्रारंभ हुए, जिसमें हमारा प्रथम कार्यक्रम चंपावत में हुआ। फिर हमारा 26 मार्च को कार्यक्रम लोहाघाट विधानसभा में हुआ। 28 में जो हमारा कार्यक्रम था वो बाराकोट में हुआ और उसी क्रम में आज हमारे पार्टी विकास खंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सरकार की जो विभिन्न उपलब्धियां रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है और विभिन्न विभागों के कैंप लगाकर जो योजनाएं उनकी जानकारी देना है। साथ ही साथ विशेष रूप से स्वास्थ्य के कैंप लगाकर उनके जो दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं उनको बनाना है और सरकार की जो नई नई नीतियां आई हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना है। नैनीताल पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण खुण जिला का सभी थाना और पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ऑपरेशन सैनिटाइज अभियान चलाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण माणी का निर्देश पर चलाया गया अभियान में कुल 1138 फड़फेरी और किराएदारों की जांच हुई और 416 लोगों को सत्यापन करेंगे, जबकि किराएदारों को सत्यापन न कराने पर 28 मकान मालिकों पर 10-10 हजार रुपए को जुर्माना लगाए गए। पुलिस ने अब तक 353 लोगों को चालान कर 4 लाख रुपया को जुर्माना वसूली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट पर प्रधानमंत्री ने चर्चा करी। ऊन चुनौती से निपटण खूण देश में कर्या जाण वाला प्रयासों की सराहना करी। प्रधानमंत्री का छात्रों से ग्रीष्मकालीन अवकाश का दौरान शौक पूरा करण और नया कौशल विकसित करण को आग्रह। गंगोत्री धाम का कपाट आगामी 30 अप्रैल थे श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ खुलला और प्रदेश भर में आज चैत्र नवरात्र का पावन पर्व पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करी। या कदगड़ी ही गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न हुए। नमस्कार।